स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां लास्ट पार्ट खत्म हुआ था। लूफी, ज़ोरो और नामी आसमान से गिरकर काया के घर आ जाते हैं। उन सबको देखकर काया होकर पूछती है, अरे तुम सब ठीक तो हो? लूफी हंसी के साथ जवाब देता है, बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे साथ तो रोज ही ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। उसोप काया से कहता है, ये लोग बस मेरी क्रू में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन लूफी फौरन उसोप की बात काट कर कहता है, नहीं, मैं तुमसे इसलिए नहीं आया, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। काया हैरानी से पूछती है, कैसी मदद? लूफी थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मैं सोच रहा था अगर तुम हमें एक शिप दिलवाने में मदद कर दो। इतने में काया का बटर क्लाहाडोर वहां आ जाता है और सख्त लहजे में पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह उसोप और लूफी की तरफ देखकर कहता है, उसोप, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती निकालवाना नहीं चाहता। इसी दौरान एपिसोड का टाइटल बताया जाता है, जंगो द हाइपनोटिस्ट, और हमें ब्लैक कैट पायरेट्स का एक अजीबोगरीब मेंबर भी दिखाया जाता है। काया परेशान होकर क्लाहाडोर से पूछती है, रुकिए, ये आप क्या कह रहे हैं? क्लाहाडोर ठंडे लहजे में जवाब देता है, अभी नहीं मिस काया, जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तब बात करेंगे, और तुम सब फौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लूफी फिर भी पूछ लेता है, क्या आप हमें एक शिप दिलवा सकते हैं? क्लाहाडोर फौरन माना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। उसोप बेचैन होकर कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्लाहाडोर उसकी बात काट कर कहता है, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं, इस गांव में तुम्हारी हरकतें सबको पता है। फिर वो उसोप की तरफ देख कर कहता है, मैंने सुना है तुमने छोटी उम्र में बहुत एडवेंचर्स किए हैं। उसोप फख्र से मुस्कुराता है और कहता है, ज्यादातर लोग मुझे कैप्टन उसोप बुलाते हैं, इसलिए आप भी मुझे कैप्टन ही बुलाइए। क्लाहाडोर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कैप्टन, इस बात से मुझे तुम्हारे बाप यसोप की याद आ गई। ये सुनते ही यसोप हैरान रह जाता है। क्लाहाडोर सख्त अल्फाज में कहता है, तुम एक गंदे पायरेट के बेटे के सिवा कुछ नहीं हो, कौन जाने तुम्हारे दिमाग में अब कौन सी चाल चल रही है। काया फौरन बीच में बोलती है, क्लाहाडोर बस कीजिए। लेकिन क्लाहाडोर रुकता नहीं और लूफी और उसके दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम सबसे बहुत अदब से कह रहा हूँ, मिस काया को अकेला छोड़ दो। तुम्हारे और मिस काया के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी कीमत बता दो। ये सुनते ही लूफी और सबके चेहरे बदल जाते हैं, जबकि उसोप गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, उसोप से फौरन माफी मांगो। क्या भी नरमी से कहती है, क्लाहाडोर प्लीज माफी मांग लीजिए। लेकिन क्लाहाडोर घुरोर के साथ जवाब देता है, मुझे किसी पायरेट के बेटे से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि ये उस बेकार पायरेट का बेटा है जिसने सिर्फ खजाने के ललच में अपने घर वालों और अपने गांव को छोड़ दिया। ये अल्फाज सुनते ही उसोप का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चीख कर कहता है, बस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में ऐसी बात करने की। इतना कहकर उसोप दौड़कर क्लाहाडोर के पास पहुंचता है और उसके चेहरे पर एक जोर का पंच मार देता है। ये मंजार देखकर वहां मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन क्लाहाडोर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। वो ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसोप को और उकसाते हुए कहता है, तुम्हें गलत नहीं था, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी रागों में उसी गंदे पायरेट का खून दौड़ रहा है। उसोप गुस्से में चीख कर कहता है, बस, मेरे बाप वैसे बने जैसे वो बनना चाहते थे। उन्हें एडवेंचर भरी जिंदगी पसंद थी और मुझे फक्र है कि वो समंदर के बहादुर पायरेट है। हाँ, मैं मजाक में बहुत झूठ बोलता हूँ, लेकिन अपने बाप के बारे में कभी झूठ बोल सकता, क्योंकि मुझे उनकी विरासत पर फक्र है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक पायरेट का बेटा हूँ। क्लाहाडोर ताना मारते हुए कहता है, वाह, अपने बाप की बुराई को छुपाने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन लगता है तुम अब तक समझे ही नहीं कि तुम्हें उनसे असल में क्या विरासत मिली है। जब बात तुम्हारे मुताबिक ना हो तो तुम झूठ बोलने लगते हो, और अब तुम्हारी नजर मिस काया की दौलत पर भी है। तुम्हारे बाप सिर्फ एक गंदे पायरेट थे जो चोरी करते थे, और तुम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो। ये सुनते ही उसोप का गुस्सा और भड़क उठता है और वो क्लाहाडोर का कॉलर पकड़कर उससे मारने ही वाला होता है। तभी काया दोनों के बीच आकर उन्हें रोक लेती है और कहती है, बस, अब ऑर्डर नहीं। क्लाहाडोरे बुरे इंसान नहीं हैं, वो सिर्फ मुझे बचाना चाहते हैं। क्लाहाडोर सख्त लहजे में उसोप से कहता है, इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इस हवेली की तरफ मत देखना।
उसोप उदास मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, ठीक है, बार बार कहने की जरूरत नहीं, आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे। इतना कहकर उसोप वहां से चला जाता है और लूफी, जोरो और नामी भी हवेली से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलते ही गांव के बच्चे गुस्से में कल्हादोर के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं, उस जैसा घटिया इंसान हमने आज तक नहीं देखा। हमारा कैप्टन उसोप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सुनकर लूफी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फौरन कल्हादोर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जोरो उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है, लूफी, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं। लूफी फिर भी गुस्से में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, मगर जोरो उसे मजबूती से पकड़े रखता है। कल्हादोर उन सब की तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहता है, तुम सबको इसी वक्त यहाँ से चले जाना होगा। फिर सीन काया की तरफ शिफ्ट होता है, जो अकेली उदास बैठी होती है। इतने में कल्हादोरे उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, मिस काया, खाना तैयार है, लंच का वक्त हो गया है। काया उदासी से जवाब देती है, मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं है। कल्हादोरे नरमी से समझाता है, अगर कुक को पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वो दिन रात मेहनत करता है ताकि आपके लिए अच्छा खाना बना सके। काया अफसोस के साथ कहती है, मैं जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैंने उसोप से बात करके गलती की, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ इतनी बुरी तरह पेश नहीं आना चाहिए था। इतने में कल्हादोर नरमी से पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? काया हल्की सी आवाज में कहती है, जी बिल्कुल। कल्हादोर पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहता है, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार आपके वालिद के घर नौकरी के लिए आया था। आज इस बात को पूरे 3 साल हो चुके हैं। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब पहली बार आपके वालिद से मुलाकात हुई थी। इससे पहले जिस मालिक के पास मैं काम करता था वो बहुत जालिम था। एक छोटी सी गलती की वजह से उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। मेरे पास ना घर था, ना पैसा और ना ही कोई सहारा। मैं मौत के बिल्कुल करीब था। इतना कहते ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां काया के वालिद कल्हादोर को देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो? घर के नौकर फौरन उससे भगाने लगते हैं, लेकिन काया के वालिद उन्हें रोक कर कहते हैं, इसे अंदर ले जाओ और फौरन इसका इलाज करो। ये सुनकर नौकर हैरानी से पूछता है, सर, आप इस अजनबी की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? नौकर हैरानी से कहता है, लेकिन सर, ये तो एक अजनबी है, आप इस पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? काया के वालिद मुस्कुराकर जवाब देते हैं, इंसानियत का तकाजा है कि जरूरतमंद की मदद की जाए। कल्हादोर अपनी बात खत्म करते हुए काया से कहता है, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ आपके वालिद की वजह से, और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद आपकी हिफाजत और जिम्मेदारी अब मेरी है। इतना कहते ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। कल्हादोर नरमी के साथ काया से कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे आपकी दोस्ती के बीच नहीं आना चाहिए और मैं कभी ऐसा करता भी नहीं, लेकिन अगर मुझे जरा सा भी लगे कि आपकी जान खतरे में है तो मैं कभी खामोश नहीं रह सकता। इस गांव का कोई भी उसोप पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो मशहूर झूठा है। अगर मेरी जिंदगी में आपको कुछ हो गया तो मैं आपके वालिदैन को कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मिस काया, आप ही बताएं, क्या जो मैंने किया वो गलत था? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? काया सुकून से जवाब देती है, कल्हादोर, मैं जानती हूँ तुम सिर्फ मेरी हिफाजत चाहते हो, लेकिन मैं अब भी यही मानती हूँ कि उसोप दिल का बहुत अच्छा इंसान है। कल्हादोरे ठंडे लहजे में कहता है, ये बात बाद में पता चल जाएगी, लेकिन जो भी हो, अब वो दोबारा इस हवेली में कदम नहीं रखेगा। काया उदासी से कहती है, तुम बहुत बुरे हो। कल्हादोर हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर आपकी हिफाजत के लिए बुरा बनना पड़े तो मैं वो भी मंजूर कर लूंगा। दूसरी तरफ जोरो इधर उधर देखते हुए पूछता है, लूफी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? नामी जवाब देती है, शायद वो उसोप से मिलने गया होगा, हो सकता है अपनी छुपी हुई जगह पर हो। जोरो कहता है, हाँ, वो अक्सर समंदर के किनारे जाता है। नामी पूछती है, क्या हमें एग्जिट्स शोधने चलना चाहिए? जोरो मुस्कुराकर कहता है, नहीं, लूफी अपना ख्याल खुद रख सकता है। वैसे तुम्हारा तीसरा दोस्त कहाँ है? उसोप जवाब देता है, वो तो अक्सर अचानक गायब हो जाता है और फिर कोई बुरी खबर लेकर लौट आता है। इतने में उसोप का एक दोस्त भागते हुए आता है और चीख कर कहता है, बुरी खबर, बुरी खबर। उसोप फौरन पूछता है, क्या हुआ? वो घबरा कर कहता है, एक बहुत अजीब ब्यूटीज इधर आ रहा है और वो उल्टा चल रहा है। उसोप का दूसरा दोस्त हंसकर कहता है, मजाक मत करो,
लेकिन पहला दोस्त फौरन उंगली से इशारा करते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, वो देखो। मैं बस थोड़ी तन्हाई ढूंढ रहा था, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लूफी कहता है, कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने आ गया। फिर उसोप उदासी से कहता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि उस बटलर ने मेरे बाप का मजाक उड़ाया। लूफी गुस्से में जवाब देता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, उस बेवकूफ को क्या पता तुम्हारे बाप कितने जबरदस्त पैरट थे। उसोप फखर से कहता है, बिल्कुल, मैं हमेशा अपने बाप यासोप जैसा बनना चाहता था। वो रोज अपनी जान खतरे में डालते थे और समंदर में आजादी से जीते थे, लेकिन उस कलाहदोर ने उनकी बेइज्जती की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लूफी फिर पूछता है, एक बात बताओ, क्या तुम दोबारा काया से मिल पाओगे? उसोप धीमी आवाज में कहता है, पता नहीं, जब तक वो बटर मुझसे माफी नहीं मांगता मैं काया से मिलने नहीं जाऊंगा। इतने में दोनों दूर से कलाहदोर को आते देखते हैं। लूफी हैरानी से कहता है, अरे वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? उसोप भी हैरान होकर कहता है, और उसके साथ ही दूसरा आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कलाहदोर सामने खड़े जैंगो से कहता है, जैंगो, मैंने तुम्हें खास तौर पर कहा था कि किसी की नजर में मत आना। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते के बीच में सो जाओ। जैंगो हंसकर जवाब देता है, फिक्र मत करो, मैं रंग बदलने में बिल्कुल गिरगिट की तरह माहिर हो गया हूँ। लूफी धीमी आवाज में कहता है, लगता है दोनों किसी जरूरी बात के लिए यहाँ आए हैं। कलाहदोर जैंगो से पूछता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? जैंगो मुस्कुराकर जवाब देता है, बिल्कुल, उस अमीर लड़की काया के कत्ल का पूरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। ये सुनते ही लूफी और उसोप दोनों सख्त हैरानी में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों छुपकर कलाहदोर और जैंगो की सारी बातें सुनने लगते हैं। जैंगो मजाक में कहता है, इससे मर्डर मत कहो, ये लफ्ज सुनकर मजा नहीं आता। कलाहदोर ठंडे लहजे में जवाब देता है, ठीक है, इसे एक एक्सीडेंट कह देते हैं, ये सुनने में ज्यादा बेहतर लगता है। लूफी धीमी आवाज में उसोप से पूछता है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? उसोप फौरन कहता है, थोड़ी देर चुप रहो, अगर गौर से सुनोगे तो सब समझ आ जाएगा। कलाहदोर अपना असल प्लान बताते हुए कहता है, हमें सिर्फ काया को मारना नहीं है, दुनिया को ये भी लगना चाहिए कि उसकी मौत एक दुख भरा एक्सीडेंट थी। इस बात का खास ख्याल रखना। जैंगो मुस्कुराकर कहता है, समझ गया, जैसे ही तुम इशारा दोगे हमारा क्रू गांव पर हमला कर देगा। उस हमले के दौरान काया मर जाएगी, फिर तुम्हें उसकी दौलत मिल जाएगी और हमें हमारा हिस्सा। कलाहदोर गुस्से कहता है, बेवकूफ, इतनी सी बात भी समझ नहीं आई? क्या वो मेरी रिश्तेदार लगती है जो अपनी दौलत सीधा मेरे नाम कर देगी? जैंगो हैरानी से पूछता है, फिर तुम क्या करोगे? कलाहदोर मुस्कुराकर कहता है, ध्यान से सुनो, काया को मारने से पहले तुम अपना हिप्नोसिस इस्तेमाल करोगे और उससे एक वासियत लिखवाओगे जिसमें वो अपनी सारी जायदाद अपने वफादार बटलर कलाहदोर के नाम कर देगी। उसके बाद उसकी बेशुमार दौलत पर सिर्फ मेरा हक होगा और किसी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होगा। कलाहदोर फख्र से आगे कहता है, मैंने पूरे 3 साल सिर्फ इस गांव वालों का भरोसा जीतने में लगाए हैं ताकि जब काया अपनी जायदाद मेरे नाम करे तो किसी को हैरानी ना हो। जैंगो हंसकर कहता है, तो इसीलिए तुमने 3 साल तक बटलर बनकर काम किया? उस वक्त तुम्हारा नाम कैप्टन कुरो था, फिर तुमने अचानक पायरेट की जिंदगी छोड़ने का नाटक किया, किसी और को अपनी जगह कैप्टन बना दिया और पूरी दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि कैप्टन चुरो मर चुका है। जैंगो फिर कहता है, अब मुझे समझ आया कि ये सब तुम्हारे बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। वाकई तुम रूटीन्स अब VIP पॉट 1000 प्लान्स हो। कलाहदोर फौरन टोकते हुए कहता है, आज के बाद मुझे उस नाम से मत बुलाना। कैप्टन कुरो कई साल पहले मर चुका है, अब मुझे अपनी जायदाद में हुकूमत या मैरिन्स का कोई दखल नहीं चाहिए। मैं अब एक परअमान जिंदगी जीना चाहता हूँ। जैंगो हंस पड़ता है और कहता है, अच्छा, तो अब तुम अहिंसावादी बन गए हो, लेकिन पूरे खानदान को मार देना किस तरह की अहिंसा है? कलाहदोर सर्द लहजे में जवाब देता है, एक सेकंड, मैंने पूरे खानदान को नहीं मारा, क्या के वालिद की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। जैंगो कंधे उछाते हुए कहता है, जो भी हो, अब जल्दी करो, ब्लैक कैट पायरेट्स पिछले 1 हफ्ते से नदी के किनारे तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जितनी देर होगी उन्हें काबू में रखना उतना मुश्किल होता जाएगा। ये सब सुनकर उसोप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो धीमी आवाज में लूफी से कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि कलाहदोर असल में कैप्टन कुरो है। वो 3 साल से सिर्फ काया की दौलत के लिए ये सब नाटक कर रहा था। उसोप गुस्से में धीमी आवाज से कहता है,
ये बहुत गलत है। लूफी हैरान से पूछता है, ये लोग आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? उसोप जवाब देता है, ये सिर्फ बुरे लोग नहीं बल्कि शैतान हैं। तुम्हें पता भी है कैप्टन कुरो दुनिया के सबसे खतरनाक पायरेट्स में से एक था। मरीन्स ने 3 साल पहले उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी थी, लेकिन असल में वो जिंदा है और क्लाहाडोरे बनकर काया की दौलत हड़पने का इंतजार कर रहा है। उसोप गुस्से में आधे कहता है, पहले ये गांव वालों को तबाह करेंगे और फिर काया को मार देंगे। ये सुनते ही लूफी फौरन उठकर कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसोप घबरा कर लूफी को नीचे बिठे बताता है और कहता है, बैठ जाओ, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन गुस्से में उसोप की आवाज बुलंद हो जाती है और वो चीख कर कहता है, ओए, काया को अकेला छोड़ दो वरना। क्लाहाडोर फौरन रुककर कहता है, ये कौन चिल्ला रहा है? उसोप घबराकर लूफी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना चुप रहो। क्लाहाडोर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, उसोप, लगता है तुमने हमारी काफी बातें सुन ली हैं। उसोप घबराहट में झूठ बोलता है, नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं सुना, मैं तो पैदा ही बहरा हूँ, कभी कभी सिर्फ सुनने का नाटक करता हूँ। लूफी फौरन बोल पड़ता है, इसने सब कुछ सुन लिया है। ये सुनते ही उसोप गुस्से से लूफी की तरफ देखकर कहता है, चुप रहो। क्लाहाडोर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जांगो से कहता है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ तक आ ही गए। जांगो अपनी रिंग निकाल कर कहता है, इस रिंग को घूर से देखते रहो। उसोप फौरन लूफी को रोकता है और कहता है, मत देखना, ये तुम्हें हिप्नोसिस में डाल देगा, भागो। जांगो रिंग हिलाते हुए कहता है, जैसे ही मैं जांगो बोलूंगा तुम सो जाओगे। 1 2। लेकिन इस बार मजाक ही मजाक में जांगो खुद अपनी रिंग को देख लेता है और फौरन गहरी नींद में सो जाता है। ये देखकर क्लाहाडोर हंस पड़ता है और कहता है, ये पहला आदमी देखा है जो लोरी दूसरों को सुनाता है और खुद ही सो जाता है। इसी दौरान लूफी भी हाइपोसिस का शिकार हो जाता है और नींद में चलते चलते सीधा चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। उसोप घबरा कर जोर से चीखता है, अरे आगे मत जाओ, गिर जाओगे। लेकिन अगले ही पल लूफी का पांव फिसल जाता है और वो सीधा गहरी खाई में गिर जाता है। जांगो अफसोस जताते हुए कहता है, बेचारा, बेवजह ही गिर गया, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो शायद कोई भी जिंदा ना बचे। ये मंजर देखकर उसोप बुरी तरह घबरा जाता है और क्लाहाडोर की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में सोचता है, अब क्या होगा, पहले लूफी गया, अब मेरा नंबर है। जांगो ठंडे लहजे में उसोप की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये दूसरा लड़का अभी भी जिंदा है, क्या इसे भी खत्म कर दूं? क्लाहाडोरे फौरन जवाब देता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, गांव वाले वैसे भी उसोप की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। फिर वो जांगो को हुक्म देता है, कल सुबह ही ब्लैक कैट पायरेट्स को गांव पर हमला करवा देना, पूरे गांव और हर घर को तबाह कर देना, और खास ख्याल रखना कि मिस काया की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट लगे। इसके बाद वो उसोप की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, और याद रखना उसोप, तुम चाहे जितना मर्जी चीखो या चिल्लाओ, कोई भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। जांगो पूछता है, सब ठीक रहेगा ना? क्लाहाडोर इत्मीनान से जवाब देता है, उसकी फिक्र मत करो, बस अपना काम पूरा करना। इतना कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही उसोप परेशानी में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे कुछ करना होगा, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं गांव वालों को सब बताऊंगा कि क्लाहाडोर काया को मारने वाला है। मैं काया के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इसके बाद सीन बदलता है और उसोप अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। बच्चे उससे देखकर पूछते हैं, कैप्टन उसोप, तुम कहाँ चले गए थे? उसोप फक्र से सीना ताक कर जवाब देता है, मैं हूँ कैप्टन उसोप, समंदर का सबसे बहादुर योद्धा। बच्चे खुश होकर कहते हैं, हमें कोई मजेदार कहानी सुनाओ। लेकिन उसोप उदासी से जवाब देता है, आज मेरा कहानी सुनाने का बिल्कुल दिल नहीं है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बच्चे हैरानी से पूछते हैं, फिर उस बड़ी बिल्ली का क्या हुआ, क्या तुम जीत गए? उसोप जबरदस्ती मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, फिर मैंने उस बड़ी बिल्ली को हरा दिया और वो डर कर भाग गई। इसके बाद एंडिंग थीम चलती है और एपिसोड के आखिरी सीन में उसोप गांव की तरफ भागता हुआ जोर जोर से चीखता है, सब लोग मेरी बात सुनो, बटलर क्लाहाडोर असल में एक पायरेट है। उसने अपने क्रू को कल सुबह गांव पर हमला करने का हुक्म दिया है। लेकिन गांव वाले हमेशा की तरह उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगते हैं। कोई खजाने की बात करने लगता है तो कोई अपनी दुकान और रोजमर्रा के काम में मसरूफ रहता है।
किसी को भी उसूब की बात पर यकीन नहीं होता। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड की एक जबरदस्त झलक दिखाई जाती है, जहां कैप्टन कुरो की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश और ब्लैक सी यात पायरेट्स के हमले की तैयारी शुरू होने वाली होती है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।